हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर से देखें, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ देता हूँ पिछले थोड़े जो 2 लेक्चर है उनका। तो देखिए हम आईबॉल पढ़ रहे थे। आईबॉल जो होता है स्फेरिकल होता है, जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये सब आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा। बट जो चीज़ हमें आगे पढ़नी है उसके लिए अभी जो जानना जरूरी वो ये है कि आईबॉल जो होता है वो 3 कॉन्सेंट्रिक कोट से मिलकर बना होता है, जिसमें आउटर कोट, मिडिल कोट और आपका इनर कोट होता है। जो आउटर कोट होता है उसको फाइब्रस कोट भी कहते हैं, ठीक है, और जो मिडिल कोट होता है उसको वैस्कुलर कोट और यूवियल कोट भी कहते हैं। रही बात इनर कोट की, तो इनर कोट को हम नर्वस कोट भी कहते हैं। तो इससे पहले का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको आउटर कोट में स्क्लेरा के बारे में बताया था, और उस सेकंड लेक्चर में मैंने कॉर्निया के बारे में बताया था। आज हम मिडिल कोट यानी कि वेस्कुलर यूवियल कोट में बात करेंगे, कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस की। अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि बेसिकली बस ये डायग्राम आपको थोड़ा सा समझना है कि ये देखिए स्क्लेरा है, ठीक है, ये रहा आपका स्क्लेरा, और यहाँ पर देखिए ये है रेटिना, ठीक है, ये है आपका रेटिना। तो जो स्क्लेरा रेटिना है इसको कौन मतलब सेपरेट कर रहा है, स्क्लेरा रेटिना के बीच में कौन है, कोरोइड है, ठीक है। और यहाँ पर ये रही आपकी आइरिस। तो आइरिस आपकी कहाँ प्रेजेंट है, देखिए लेंस और जो कॉर्निया है, जो लेंस और कॉर्निया के बीच में आइरिस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप सिलियरी बॉडी को भी और सिलियरी प्रोसेस को भी देखेंगे। चलिए अब लेक्चर को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जो है हम आईबॉल में जो मिडिल कोट है यानी कि जो यूवियल कोट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोरोइड से शुरू करते हैं। तो कोरोइड क्या है, इट इज अ थिन पिगमेंटेड लेयर। क्या होती है, थिन पिगमेंटेड लेयर होती है ना, थिन पिगमेंटेड लेयर होती है। और क्या काम होता है, इट सेपरेट, ये सेपरेट करती है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा फ्रॉम दी रेटिना। तो जो रेटिना होता है और स्क्लेरा होता है, स्क्लेरा रेटिना को कौन सेपरेट करता है, कोरोइड सेपरेट करता है, ठीक है। और अब सिर्फ कोरोइड की बात करें तो एंटीरियर पार्ट जो होता है कोरोइड का, इट एंड एट ओरा सिरेटा बाय मर्जिंग विद सिलियरी बॉडी। तो ये जो एंटीरियर पार्ट जो होता है कोरोइड का, कहां एंड करता है, एंड एट ओरा सिरेटा। कहां पर एंड करता है, ओरा सिरेटा पे एंड करता है, और फिर मर्ज हो जाता है सिलियरी बॉडी के साथ। सिलियरी बॉडी के साथ ये मर्ज हो जाता है एंटीरियर पार्ट। अब इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात कर लेते हैं कोरोइड की। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो परफोरेटेड होता है। क्या होता है, परफोरेटेड होता है बाय ऑप्टिक नर्व, है ना, परफोरेटेड होता है बाय ऑप्टिक नर्व टू विच इट फर्मली अटैच। और उसी ऑप्टिक नर्व से जो कोरोइड का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फर्मली अटैच्ड भी होता है। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है कोरोइड का वो परफोरेटेड भी होता है ऑप्टिक नर्व से, और उससे अटैच भी होता है, ठीक है। अब जो कोरोइड की देखिए, जो कोरोइड है, कोरोइड, अब एक बात आप सोचिए कि अगर कोरोइड स्क्लेरा और रेटिना को जो है सेपरेट कर रहा है, तो कोरोइड स्क्लेरा से कैसे सेपरेटेड है। तो यानी कि कोरोइड की खुद की भी सर्फेस होगी, आउटर सर्फेस और इनर सर्फेस। तो कोरोइड की जो आउटर सर्फेस है, कोरोइड की जो आउटर सर्फेस है वो सेपरेटेड होती है फ्रॉम स्क्लेरा बाय सुप्रा कोरोइडियल लैमाइना, ठीक है। किससे सेपरेटेड होती है, सुप्रा कोरोइडियल लैमाइना से, ठीक है। और ये सुप्रा कोरोइडियल लैमाइना किसको सेपरेट करता है, कोरोइड को और स्क्लेरा को सेपरेट करता है, ठीक है ना। और इसी में आपको सिलियरी वेसल्स और नर्व्स भी देखने को मिलती है, ठीक है, एंड विच ट्रांसवर्स्ड बाय सिलियरी वेसल्स एंड नर्व्स। तो एक बार मैं कंप्लीटली आपको दोबारा पढ़ देता हूं लाइन की, कोरोइड आउटर सर्फेस इज सेपरेटेड फ्रॉम स्क्लेरा बाय सुप्रा कोरोइडियल लैमाइना व्हिच इज ट्रांसवर्स्ड बाय सिलियरी वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। अब जो इनर सर्फेस होती है कोरोइड की, इनर सर्फेस इज यूनाइटेड टू रेटिना। जो इनर सर्फेस होती है, इनर सर्फेस यूनाइटेड होती है किससे, रेटिना से, ठीक है। अब कुछ जो कोरोइड होती है उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, उन स्ट्रक्चर्स को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो स्ट्रक्चरली कोरोइड कंसिस्ट सुप्रा कोरोइडियल लैमाइना, वेस्कुलर लैमाइना और कोरियो कैपिलरी लैमाइना और इनर बेसल लैमाइना। अब इनर बेसल लैमाइना को हम मेम्ब्रेन ऑफ ब्रच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रच, मेम्ब्रेन ऑफ ब्रच भी कहते हैं। इसको इनर बेसल लैमाइना को मेम्ब्रेन ऑफ ब्रच भी कहते हैं। तो कोरोइड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सुप्रा कोरोइडियल लैमाइना, ठीक है, वेस्कुलर लैमाइना, कोरियो कैपिलरी लैमाइना और इनर बेसल लैमाइना, जिसको मेम्ब्रेन ऑफ ब्रच भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा कोरोइड कंप्लीट हो चुका है। अब सिलियरी बॉडी पे आते हैं। जो सिलियरी बॉडी होती है ये सबसे थिकन पार्ट होता है पूरे यूवियल ट्रैक में। देखिए यूवियल जो कोट होता है, यूवियल जो ट्रैक होता है उसमें कोरोइड होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, कोरोइड होता है, कोरोइड होता है, आइरिस होता है, सिलियरी बॉडी होती है, ठीक है। तो जो सिलियरी बॉडी होती है वो सबसे थिकन पार्ट होता है किसका, यूवियल ट्रैक का, और लाइंग जस्ट पोस्टीरियर टू कॉर्नियल लिम्बस। और कहां पाया जाता है, जस्ट पोस्टीरियर टू कॉर्नियल लिम्बस। जो कॉर्नियल लिम्बस होता है उसके जस्ट पोस्टीरियर आपको सिलियरी बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। अब सिलियरी बॉडी में भी एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होते हैं। तो जो सिलियरी बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है वो तो आइरिस के साथ कंटिन्यू हो जाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सिलियरी बॉडी का वो कोरोइड के साथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। अब जो काम होता है सिलियरी बॉडी का वो क्या होता है, सिलियरी बॉडी सस्पेंड लेंस एंड हेल्प इन एकोमोडेशन ऑफ फॉर नियर विजन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सिलियरी बॉडी सस्पेंड दी लेंस को सस्पेंड करती है, मतलब होल्ड करती है, एंड हेल्प इन एकोमोडेशन फॉर नियर विजन के लिए लेंस के एकोमोडेशन में सिलियरी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब सिलियरी मसल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलियरी जो मसल्स होती है इज अ रिंग ऑफ अनस्ट्राइप्ड मसल्स। तो सिलियरी मसल्स जो होती है क्या होती है, रिंग ऑफ अनस्ट्राइप्ड मसल्स। तो कई सारी मसल्स से मिलकर एक रिंग बनती है जिनको सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इसके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल, रेडियल मसल और सर्कुलर मसल देखने को मिलती है। रही बात लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का जो ओरिजिन है, जो अराइज है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम प्रोजेक्शन ऑफ स्क्लेरा। तो स्क्लेरा का एक प्रोजेक्शन होता है, उससे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स अराइज होते हैं, और इसी प्रोजेक्शन को हम स्क्लेरा स्पोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा स्पोर भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहां होता है, नियर द लिम्बस, लिम्बस के पास होता है। चलिए अब बात करते हैं रेडियल फाइबर की। तो जो रेडियल फाइबर होते हैं ये ऑब्लिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, और ये कंटिन्यू करते हैं विद सर्कुलर फाइबर्स। किसके साथ कंटिन्यू करते हैं, विद सर्कुलर फाइबर्स के साथ। सर्कुलर फाइबर्स होते हैं लाई विद इन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी। तो सिलियरी बॉडी के जो एंटीरियर पार्ट है उसमें आपको सर्कुलर फाइबर्स देखने को मिलते हैं, और ये लेंस के सबसे पास होते हैं, नियरेस्ट टू द लेंस। सर्कुलर फाइबर लाई विद इन दी एंटीरियर पार्ट ऑफ सिलियरी बॉडी एंड आर नियरेस्ट टू द लेंस, ठीक है। अब द कंट्रैक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स, जितनी भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, ऑब्लिक फाइबर है, और जो आपकी सर्कुलर फाइबर है, ये जब तीनों कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंट्रैक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स क्या होता है, रिलैक्स सस्पेंसरी लिगामेंट। जब ये सब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उससे क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाता है। क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, सो दैट लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स। तो लेंस जो होता है ज्यादा कॉन्वेक्स हो सके इसीलिए, ठीक है, लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स। तो मान लीजिए लेंस आपका कुछ ऐसा है,
ठीक है। तो जब ये सारे जो ये मसल्स है, जो फाइबर्स है, जब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स हो जाएगा, जिससे लेंस जो होगा और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। खींचने की जगह से दबेगा, और ज्यादा मोटा हो जाएगा, और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, मोर कॉन्वेक्स। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल पार्ट रिलैक्स द सस्पेंसरी लिगामेंट सो दैट द लेंस बिकम मोर कॉन्वेक्स। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लास्ट पार्ट की, वो है आइरिस। आइरिस क्या होता है? दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ यूवेल ट्रैक। आइरिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ यूवेल ट्रैक। तो सबसे आगे का जो पार्ट होता है यूवेल ट्रैक का, वो होता है आपका आइरिस। ठीक है। इट फॉर्म अ सर्कुलर कर्टेन विद एन ओपनिंग इन सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आइरिस होती है एक सर्कुलर कर्टेन फॉर्म करती है, ऐसे एक सर्कुलर कर्टेन फॉर्म करती है आइरिस। आइरिस एक सर्कुलर कर्टेन फॉर्म करती है, चारों ओर से कवर करती है, लेकिन बीच में एक ओपनिंग छोड़ती है। ठीक है ना। तो इट फॉर्म्स सर्कुलर कर्टेन, इट फॉर्म्स सर्कुलर कर्टेन विद एन ओपनिंग इन सेंटर, ओपनिंग इन सेंटर, और उसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, और आइरिस क्या करती है? एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी, उसके अमाउंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है? बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके। ठीक है। तो बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल आइरिस कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है। इट प्लेसेस वर्टिकली बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। अब देखिए जो आइरिस होता है कहां प्रेजेंट होता है? ये बिटवीन, कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। अभी जस्ट मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि आइरिस कहां पाया जाता है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, कॉर्निया और लेंस के बीच में ही था। तो इट प्लेस वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं, ये वर्टिकली प्लेस्ड होता है। किसके बीच में? कॉर्निया और लेंस के बीच में। थस डिवाइड द एंटीरियर सेगमेंट। इससे क्या करता है? जो आई का जो एंटीरियर सेगमेंट है उसको ये डिवाइड कर देता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। किसमें डिवाइड कर देता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। और इन दोनों के अंदर ही एक्वस ह्यूमर होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बात जानने की जरूरी है, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है? एक एंटीरियर सेगमेंट होता है और एक पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। जो एंटीरियर सेगमेंट होता है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस। लेकिन क्योंकि एंटीरियर सेगमेंट आइरिस की वजह से फर्दर डिवाइड हो जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में, तो उन दोनों में क्या होगा? उन दोनों में एक्वस ह्यूमर ही होगा, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ एंटीरियर सेगमेंट, नॉट द पोस्टीरियर। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि पोस्टीरियर चैम्बर में जो है एक्वस की जगह विट्रस ह्यूमर वो पिक कर देते हैं, जो कि गलत है। पोस्टीरियर चैम्बर जो है एंटीरियर सेगमेंट का ही पार्ट है, इसलिए उसमें एक्वस ह्यूमर होगा। ठीक है। अब द कलर ऑफ आइरिस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सेल्स। कौन सी सेल? पिगमेंटेड सेल। देखिए जो कलर होता है आइरिस का जो कलर होता है कौन डिटरमाइन करता है? आइरिस का जो कलर होता है डिटरमाइंड बाय द नंबर, ये नंबर है, नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। कौन डिटरमाइन करता है? पिगमेंटेड सेल डिटरमाइन करती है कि आइरिस का कलर कैसा होगा। और ये कहां पाई जाती है? इन दी connective tissue. The color of iris is determined by number of pigmented cells in its connective tissue. ठीक है। और if मान लीजिए pigmented cells जो है अगर absent है, if pigmented cells absent, the iris is blue. iris कैसी हो जाएगी? iris हो जाएगी आपकी blue। कैसी हो जाएगी? blue हो जाएगी in color। क्यों? due to diffusion of light। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट का डिफ्यूजन हो रहा है in front of posterior surface of iris। ठीक है। तो जो iris है उसकी जो posterior surface है उसके फ्रंट पे लाइट का डिफ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है आइरिस के अंदर। ठीक है। द कलर ऑफ आइरिस इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स इन इट्स कनेक्टिव टिश्यू। इफ पिगमेंटेड सेल्स आर absent, then iris is blue in color due to diffusion of light in front of black posterior surface। क्लियर? अभी देखिए जो ये क्लिनिकल एनाटॉमी है, इससे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर से थोड़ा वो करवा देता हूं, मतलब बता देता हूं स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए अभी तक हमने ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा यूवियल ट्रैक ही है आपका। ठीक है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये आपका स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन भी है, कंपोनेंट ऑफ सिलियरी बॉडी एंड आइरिस के बारे में यहाँ देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, शुरुआत में इधर से करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? देखिए हमने स्क्लेरा पढ़ा था, तो ये आउटर आपका कोट है। आउटर कोट में स्क्लेरा होता है, कॉर्निया होता है। देखिए ये स्क्लेरा है और ये कॉर्निया है। ठीक है। अब स्क्लेरा और कॉर्निया के बाद ही तो आपका जो है मिडिल कोट शुरू होगा। तो स्क्लेरा और कॉर्निया के बाद जो मिडिल कोट है इसमें आप देखेंगे कि लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये आउटर पिगमेंटेड लेयर है, ये जो है आउटर पिगमेंटेड लेयर है। ठीक है। और जो ये है इनर नॉन पिगमेंटेड लेयर है। तो याद रखना इनर जो लेयर होती है किसकी? इनर जो लेयर होती है आपकी मिडिल कोट की, वो नॉन पिगमेंटेड सेल से मिलकर बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पिगमेंटेड सेल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि वही कलर प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। अब बात करते हैं आइरिस की। इसकी बात कर लेते हैं आइरिस की। देखिए आइरिस में आपको डायलेटर प्यूपिली देखने को मिलेगा। ये देखिए ये आपका डायलेटर प्यूपिली, थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं, डायलेटर प्यूपिली। ठीक है। प्यूपिल है। ठीक है। अब एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, ये रही आपकी एंटीरियर लिमिटिंग लेयर। ठीक है। एंटीरियर लिमिटिंग लेयर आपको मिल गई। अब ये जो बीच में जो हिस्सा पूरा खाली, ये जो है ये स्ट्रोमा। ठीक है। अब ये जो लेयर है इसको मैंने थोड़ा जूम किया, जिनको मैंने बोलता ना इनर नॉन पिगमेंटेड लेयर, आउटर पिगमेंटेड लेयर, इसको थोड़ा जूम करके हम देख रहे हैं। तो एंटीरियर जो आगे वाला है वो है एंटीरियर एपिथेलियल लेयर, एंटीरियर एपिथेलियल लेयर, और जो पीछे वाला है वो पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर। ये सब मिलकर आइरिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? सिलियरी मसल्स की। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये रही आपकी सिलियरी मसल्स, ये रही। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, शायद उससे हाईलाइट हो जाए सिलियरी मसल्स। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगी सिलियरी मसल्स। अभी हम पढ़ के आए हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ऑब्लिक, सर्कुलर, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है? जो ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये देखिए ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये क्या होते हैं? ये रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे लेंस जो है और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है। ये आपका लेंस। ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए जो लेंस है, ठीक है, और ये कॉर्निया। ठीक है। लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या प्रेजेंट है? लेंस और कॉर्निया के बीच में आपका ये प्रेजेंट है आइरिस। देखिए ये पूरा आइरिस है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पूरा आइरिस है। ठीक है। कौन प्रेजेंट है? आइरिस प्रेजेंट है। अभी जो आइरिस है ये इस पूरे इंटीरियर सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक ये देखिए ये खाली वाला हिस्सा जो है, ये जो खाली वाला हिस्सा है, एक ये खाली वाला हिस्सा और एक ये खाली वाला हिस्सा। तो जो ये पीछे वाला जो खाली वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, और इसके अंदर क्या होगा? एक्वस ह्यूमर। और जो आगे जो ये खाली हिस्सा है इसको बोलते हैं एंटीरियर चैम्बर, और इसके अंदर भी क्या होगा? एक्वस ह्यूमर ही होगा, बिकॉज बोथ आर अ पार्ट ऑफ एंटीरियर सेगमेंट।
तो अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में मैंने अभी तक सिलेरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में आपको बताया था। चलो इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो दूर है तो हमारा जो लेंस है वो क्या करे कि उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे मिले। उसके लिए उसे फ्लैट होना पड़ेगा और थोड़ा लंबा होना पड़ेगा, खिंचना पड़ेगा। तो उसके लिए सिलेरी मसल्स रिलैक्स करेंगी और सस्पेंसरी लिगामेंट टेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लेंस होगा वो फ्लैट होकर खिंच जाएगा। जिससे क्या होगा, उस दूर रखी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बन पाएगी। ठीक है, तो मतलब जब भी हम कभी दूर देखते हैं, किसी दूर ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा लेंस खिंच रहा होता है, हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो रही होती है और सस्पेंसरी लिगामेंट टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमारे रेटिना पे परफेक्टली बन पाती है। फार विजन में इसका काम होता है। ठीक है, अब नियर विजन में मान लीजिए ये जो पेन है अगर यहाँ रखा है, बिल्कुल मेरे पास में रखा हुआ, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो सिलेरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स करेंगे, जिससे ये जो पेन रखा हुआ है अब इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे परफेक्टली बन पाएगी। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स कर चुका है, जिससे जो हमारा लेंस है वो अपनी नॉर्मल साइज से क्या हो रहा है और ज्यादा थिक हो चुका है, छोटा हो गया, क्या हो गया, थिक हो गया, मोर कॉन्वेक्स हो गया है देन दी नॉर्मल। इससे क्या होगा, जो नियर रखा ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे परफेक्टली बन पाएगी और ये नियर विजन में ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रिंसिपल है काम आता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।